राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से राष्ट्रीय न्यायिक परिचर्चा में शामिल होने जबलपुर पहुंचे, जहां इमना एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनकी आगवानी की। इसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक परिचर्चा का उन्होंने उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जबलपुर को ऐतिहासिक धरोहर प्राप्त है। न्याय व्यवस्था से जबलपुर को विशेष पहचान मिली है और ई अदालत की सहायता से कागज के उपयोग में कमी आई। इसके साथ ही ई अदालत ने न्याय को और सुगम बनाया है। वहीं अब मुकदमों को निपटाने में तेजी लाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने न्यायिक परिचर्चा के दौरान कहा कि केवल कानूनी किताब के अध्ययन से निर्णय देना सही नहीं है। न्यायाधीश को किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए और लोगों को उनकी भाषा में न्याय दिलाने की ओर कदम उठाने की जरूरत है। राज्य की अधिकृत भाषा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर हमें मंथन करना होगा। जबलपुर में राष्ट्रीय न्यायिक परिचर्चा को संबोधित करते हुए सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि ये कार्यक्रम एक नई प्रक्रिया का आरंभ है। समय के साथ विकसित होते कानून की समझ जरूरी है। जुडिशियल ट्रेनिंग के तौर तरीकों को बदलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्कृष्टता स्थापित करने के लिए अच्छे बदलाव जरूरी है। कृषि कानूनों के खिलाफ 100 दिन के विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कुंडली में एक्सप्रेसवे को जाम किया है। किसानों ने शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने की घोषणा की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि सोई सरकार को जगाने का हमारे पास यही रास्ता बचा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने लिखा कि जिनके बेटे देश की सीमा पर जान बिछाते हैं, उनके लिए दिल्ली की सीमा पर कीलें बिछाई गई हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर सभी किसानों का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि समाधान के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर से हारने के डर के कारण नंदीग्राम गई हैं और वे वहां भी हारेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के नामों का अंतिम फैसला हो चुका है। अब उम्मीदवारों की सूची बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द दिल्ली से नामों की घोषणा हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों का बोझ बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को बैठकर बात करनी होगी और मिलकर फैसला लेना होगा, क्योंकि ईंधन पर दोनों सरकारों की तरफ से टैक्स लिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों को पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों से राहत मिलनी चाहिए। असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 70 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालूकुबरी के परंपरागत सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को नासा के एक कार्यक्रम में भारतीयों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर की ऐतिहासिक और सफलतापूर्वक लैंडिंग में शामिल रहे नासा के वैज्ञानिकों से वर्चुअल बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लैंडिंग में अहम भूमिका निभाने वाली स्वाति मोहन से कहा कि आप भारतीय अद्भुत हैं, आपने यूएस का आत्मविश्वास बढ़ाया है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी क्रिकेट T20 वर्ल्ड सीरीज का शुभारंभ शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ। पहला मैच इंडिया लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच खेला गया। बांग्लादेश की टीम ने 109 रन बनाए। इस पर सहवाग और सचिन की जोड़ी ही भारी पड़ गई। इस जोड़ी ने 10 ओवर में 113 रन बनाकर जीत अपने नाम की। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 240 ऐसे मरीजों की पहचान हुई है जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। बेहद खतरनाक स्ट्रेन से ऐसे संक्रमित सामने आए हैं जिनकी कभी विदेश जाने की हिस्ट्री नहीं मिली है। बता दें कि देश में पिछले 5 दिन में 67,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इंदौर से डराने वाली खबर है। यहाँ कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच शहर में अब वायरस के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। नोडल कोविड अधिकारी अमित मालाकार ने बताया कि 20 फरवरी को जांच के लिए दिल्ली भेजे गए 106 सैंपल्स में से 6 में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में 10 से 15 फरवरी के बीच संक्रमण की पुष्टि हुई थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 66 लाख को पार कर चुका है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 91 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 22 लाख को पार कर चुका है। तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदियां बढ़ा दी गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख 91 हजार के पार है। देश में एक दिन में 14,165 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,57,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस 1,70,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 18,292 पर पहुंच चुका है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मरीजों के साथ ही आंकड़ा यहां 3,13,000 को पार कर चुका है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये 2,816 पर पहुंच चुकी है। 3 मरीजों की मौत के साथ आंकड़ा 3,854 पर है। वहीं राज्य में 217 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,60,138 पर पहुंच चुका है। रायपुर में 98, दुर्ग में 41 और राजनांदगांव में 20 नए मरीजों की पुष्टि की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 457 नए केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 2,63,000 के पार हो चुका है। प्रदेश में मौत का अब तक का कुल आंकड़ा 3,866 पर पहुंच गया है। तो वहीं प्रदेश में 308 मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक 2,56,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में 3,457 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं इंदौर में 176 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा 60,386 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 10,216 नए केस से 21,98,000 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं राज्य में 53 मौत के साथ अब तक 52,393 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 88,838 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। तो वहीं पुणे में 1,767 नए केस के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,17,000 के पार हो चुका है। दलाई लामा ने धर्मशाला के जोनल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ये वैक्सीन बहुत मददगार है। दूसरे लोगों को भी ये इंजेक्शन लगवानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंजेक्शन लगवाने की हिम्मत करनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज सुबह 5:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 थी। अभी तक इससे किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले महीने 18 फरवरी को भी लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह सभी जिलों के कलेक्टर से चर्चा करेंगे। आईटी पोर्टल मॉड्यूल और ईवीएम रेंडमाइजेशन समेत चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्ववित्त कर्मचारी संघ के चुनाव 14 साल बाद आज आयोजित हुए। 190 कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। वहीं पहली बार फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र से वोट दिया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी 82वीं वर्षगांठ के मौके पर रायपुर में हथियारों और बैंड की प्रदर्शनी लगाई है। सीआरपीएफ की 211 बटालियन के कमांडेंट संजीव रंजन ने बताया कि हथियारों की प्रदर्शनी में वो सभी हथियार लगाए हैं जो छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवान इस्तेमाल करते हैं। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में शहीद जवान हरिदास राम टेकी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। इस दौरान आईटीबीपी के महानिरीक्षक संजीव रैना भी मौजूद रहे। शहीद जवान महाराष्ट्र के नागपुर जिले के भीवापुर के रहने वाले थे। देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले जिले के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खेमचंद बजाज का कल निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे। जिले के कई अधिकारी और कर्मचारियों ने भी बजाज को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रायपुर हाउसिंग बोर्ड में टैक्स घोटाले का मामला सामने आया है। संपदा अधिकारी प्राप्त शुल्क को सालों से जमा नहीं कर रहा था। शंकरनगर कार्यालय में पदस्थ अधिकारी ए.के. बैनर्जी पर करीब 2 करोड़ के गबन का आरोप है। वहीं आयुक्त ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। मंडला में लोगों ने बीआरसी कार्यालय में बच्चों को दी जाने वाली घटिया दाल और बदबूदार तेल उतरते पकड़ा। इस बारे में जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खबर लगी तो हंगामा शुरू हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने दाल और तेल के सैंपल लिए। वहीं कांग्रेस ने सप्लाई एजेंसी और जिले के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को नियंत्रित करने की मांग भी की। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चला रही है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ ने कहा कि बीजेपी दुनिया की इकलौती सरकार है जो टैक्स ज्यादा लेती है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत आधी हो चुकी है। मरकाम ने यह भी कहा कि पेट्रोल की कीमत शतक क्यों मार रही है। धान और चावल की नीलामी को लेकर रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि बिल्डरों ने कई जगह से अलग अलग रेट दिए हैं। सभी जगहों से आए रेट को लेकर समीक्षा की जाएगी और उचित रेट पर धान की नीलामी होगी। रायपुर में बीजेपी विधायक विधानसभा से पैदल नारेबाजी करते हुए महालेखाकार ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना और गौठान शुल्क के दुरुपयोग का आरोप लगाया और महालेखाकार को शराब पर लगाए जा रहे सेस को लेकर चिट्ठी लिखी। इसके साथ ही महालेखाकार से कार्रवाई की मांग की है। डूंगरगढ़ के शासकीय जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिस मामले को लेकर कल्याणपुर के सरपंच और उप सरपंच सहित ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार को अपर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मामले का निराकरण नहीं होने पर अनशन की चेतावनी भी दी।
जगदलपुर में 7 जिलों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबित मांगों को लेकर 5000 कार्यकर्ता और सहायिकाएं पैदल मार्च कर कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटे में कार्रवाई करते हुए अबूझ मार्ग के पास अवैध हथियारों की फैक्ट्री को ध्वस्त किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। भिंड में पुलिस ने नकली ऑटो पार्ट्स को ब्रांडेड ऑटो पार्ट्स के नाम पर पैकिंग कर बेचने वाले व्यापारी के गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकली स्पेयर पार्ट्स के साथ ही ब्रांडेड कंपनियों के पैकिंग मटेरियल और स्टिकर्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई टीवीएस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की शिकायत पर की। इंदौर के लोकायुक्त पुलिस ने खरगोन के लुनारा में पदस्थ एक पटवारी को किसान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी सज्जन सोलंकी ने कृषि भूमि के नामांतरण के नाम पर किसान से 12,000 रुपए की मांग की थी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर में अवैध प्लॉटिंग को लेकर रायपुर कलेक्टर, एसडीएम और टाउन एंड प्लानिंग डायरेक्टर से जवाब मांगा है। दरअसल डोमा गांव के आसपास के इलाके में अवैध प्लॉटिंग कर जमीन बेचने को लेकर अरविंद सिंह ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। कटनी सहित एमपी के 9 जिला अस्पतालों में बीते 3 सालों से सिटी स्कैन मशीन नहीं लग पाने को लेकर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला अस्पतालों में जल्द ही मशीन लगाए जाने के निर्देश दिए हैं, तब जाकर कटनी में सिटी स्कैन मशीन लग पाई। नागरिक आपूर्ति निगम की फिर से जांच कराए जाने के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की याचिका पर बहस अधूरी रही। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में बहस की। वहीं बहस पूरा नहीं होने पर कोर्ट ने शेष बहस के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। शिवपुरी में 5 साल पहले खदान लीज के मामले में 15,000 रिश्वत लेने वाले जेडीयू शेख और एक बाबू को 5 साल की सजा हुई। इस रिश्वत कांड में लोकायुक्त पुलिस ने एडीएम और बाबू को रंगे हाथों पकड़ा था। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने दोनों को सजा सुनाई है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को छात्र को डिग्री नहीं देना महंगा पड़ गया। डिग्री नहीं मिलने पर छात्र ने इसकी शिकायत हेल्पलाइन के जरिए सीएम शिवराज से की, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया और खुद को सचिव ने 100 रुपए का ड्रॉप भरकर बाई पोस्ट छात्र के घर डिग्री भेजा। सूरजपुर के गोपालपुर में 11 साल के बच्चे की खेत में लाश मिली है। बच्चे का नाम अर्नव है, जो कि गोपालपुर का ही रहने वाला है। बच्चा 4 मार्च से लापता था। पुलिस के मुताबिक बच्चे के गायब होने की सूचना परिजनों ने थाने में दी थी। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। दहेज के लिए ग्वालियर में जलाई गई नवविवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। नाराज परिजनों ने मृतका के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। आरोप लगाया कि दहेज की मांग के साथ मृतका के पति सोनू जाटव को पड़ोस में रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध है, जिस पर कार्रवाई हो। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर ये जाम खुला। सिंगरौली जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला आज सुबह उड़ती क्षेत्र के एक पई के पास का है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने 12 साल के मासूम को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। हादसे में मासूम की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर ही शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और बैरन थाना पुलिस मरीजों सहित ग्रामीणों को समझाइश देकर मामले को उन्होंने शांत कराया। इस दौरान बच्चे को मृत अवस्था में देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। नीमच की चावला कॉलोनी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हुई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि विवाद सुअर चोरी को लेकर हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बलरामपुर के दुर्गापुर में हुए युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक भजन राम पहरी में से दुर्गापुर शादी में शामिल होने के लिए आया हुआ था, जो आरोपी के घर के सामने सोया हुआ था। इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ और आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। पेंड्रा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप का मामला आगे आया है। नाबालिग के परिजनों ने इसकी शिकायत पेंड्रा थाने में की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शादी का झांसा देकर लड़की से 1 साल से ज्यादा समय तक दुष्कर्म करता रहा और फिर शादी से मुकर गया। वहीं आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इंदौर के स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी से लाखों की लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्लान बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और चाकूबाजी कर वहां से फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में तरौनी के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसकी जानकारी लगते ही प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी अब तक इस बारे में पता नहीं चल पाया है। वहीं वन विभाग इसकी जांच कर रहा है।
खरगोन के कसरावद मार्ग पर सुखपुरी इलाके में सड़क पर खड़ी एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इसके पहले ही कार पूरी तरह से जलकर राख में तब्दील हो चुकी थी। कार को वॉशिंग के बाद सड़क पर खड़ी किया गया था और तभी उसमें अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची मेहतमा पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है।